दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का भोलू रहता था। वह साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका डर। छोटी छोटी चीजों से डरने वाला भोलू अक्सर गांव वालों के मजाक का पात्र बनता था। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए, जिन्हें लोग गुरुजी कहते थे। उन्होंने जीवन के रहस्यों पर प्रवचन दिया और यह बताया कि डर केवल हमारे भीतर की कल्पना है। भोलू ने उनके प्रवचन को गंभीरता से सुना और हिम्मत जुटाकर उनके पास जा पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरी मदद करें। मैं डर से हार चुका हूं। लोग मुझे कायर कहते हैं। मैं कुछ भी करने से पहले डर जाता हूं। भोलू ने कांपती आवाज में कहा। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, डर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसे हराना नामुमकिन नहीं। क्या तुम तैयार हो अपने डर का सामना करने के लिए? भोलू ने थोड़ी देर सोचकर हां में सिर हिलाया। गुरुजी ने रहस्यमयी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये परीक्षाएं आसान नहीं होगी। क्या तुम तैयार हो? भोलू ने डरते हुए कहा, हां गुरुदेव। गुरुजी ने उसे अगली रात जंगल के अंदर एक विशेष स्थान पर जाने का निर्देश दिया और कहा, बेटा, याद रखना, तुम चाहे जो भी देखो, पीछे मत हटना। डर से भागना नहीं है। अगली रात भोलू कांपते हुए जंगल की ओर बढ़ा। पेड़ों की सरसराहट और अजीब आवाजें उसके डर को और बढ़ा रही थीं। रास्ते में उसे एक बड़ा काला पत्थर दिखाई दिया, जिस पर लाल रंग का एक अजीब निशान था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, अचानक चारों तरफ घना धुंध छा गया। धुंध के बीच से एक भारी आवाज निकली, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? भोलू डर गया। भोलू की आवाज लड़खड़ा गई, लेकिन उसने कहा, मैं भोलू हूं। मैं अपने डर का सामना करने आया हूं। तभी एक विशाल काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें भोलू को घूर रही थीं। वह बोली, तुम मुझसे नहीं बच सकते। लौट जाओ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। भोलू डर से कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। भोलू ने कहा, तुम मेरे डर का रूप हो। मैं तुम्हें हराकर ही लौटूंगा। जैसे ही भोलू ने यह कहा, परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। धुंध हट गई और भोलू ने महसूस किया कि उसने पहली बार अपने डर पर विजय पाई है। गुरुजी ने भोलू की पहली सफलता की सराहना की और उसे अगली रात जंगल के और गहरे हिस्से में जाने को कहा। इस बार भोलू थोड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी बच्चे के रोने की आवाज, फिर किसी बूढ़ी औरत का कराहना। वह आवाजें रहस्यमयी थीं, हर दिशा से आती और फिर गायब हो जाती। अचानक उसके सामने एक अजीब आकृति प्रकट हुई। यह एक बूढ़ी औरत की थी, जो घुटनों के बल बैठी हुई थी। वह धीरे धीरे बोली, बेटा, मुझे बचाओ, मैं फंस गई हूं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारा अंत भी ऐसा ही होगा। भोलू के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन उसने गुरुजी की बात याद की। उसने साहस करके कहा, तुम मेरे डर का रूप हो। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। औरत ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, बेटा, तुम सच में बहादुर बन रहे हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए आखिरी रात हो सकती है। फिर वह गायब हो गई। गुरुजी ने भोलू से कहा, बेटा, तुमने अपने डर के 2 रूपों को हराया है, लेकिन अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे साहस की असली कसौटी होगी। भोलू को इस बार जंगल के सबसे पुराने हिस्से में जाना था, जहां एक प्राचीन मंदिर स्थित था। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक राक्षस का वास है। भोलू ने डर को दिल से निकालकर मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा और भारी हो गई है। मंदिर के अंदर घना अंधकार था। जैसे ही भोलू मंदिर के अंदर गया, एक भयानक आवाज गूंजी, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? अचानक एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर आग की तरह लाल था और आंखें चमक रही थीं। उसने जोर से कहा, मैं वह डर हूं जिसने सदियों से लोगों को यहां आने से रोका है। तुम मुझे नहीं हरा सकते। भोलू ने अपने अंदर के साहस को जगाया। उसने सोचा, ये मेरा डर है और ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। उसने जोर से कहा, मैं अब डर को अपने जीवन से खत्म कर चुका हूं। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। राक्षस ने भोलू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही भोलू ने अपनी जगह से हिलने से इनकार किया, राक्षस की शक्ति खत्म होने लगी। वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। भोलू ने मंदिर के अंदर एक प्राचीन शिलालेख देखा। उसमें लिखा था, यह मंदिर उन लोगों की परीक्षा लेता है जो अपने डर को हराने आते हैं, और वही सफल होते हैं। वे जीवन में विजेता बनते हैं। भोलू ने यह समझ लिया कि डर केवल मन का भ्रम है।
उसने अपने साहस से अपने डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब भोलू गांव लौटा तो लोगों ने उसका स्वागत किया। उसने उन्हें मंदिर का रहस्य और डर की सच्चाई बताई। उसने गांव वालों को समझाया, डर केवल हमारे मन की एक भावना है। जब हम उसका सामना करते हैं तो वह खुद ब खुद गायब हो जाता है। गांव वाले भोलू की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। भोलू ने गुरुजी से सीखी हुई शिक्षाओं को गांव-गांव जाकर लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वह अब केवल एक साधारण ग्वाला नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए साहस और प्रेरणा का स्रोत बन गया। भोलू ने सिखाया कि डर केवल तब तक शक्तिशाली होता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका सामना करते हैं वह गायब हो जाता है। दोस्तों, भोलू की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता, बशर्ते हम उसका सामना करने की हिम्मत रखें। डर को हराने का सबसे बड़ा हथियार हमारा आत्मविश्वास और साहस है। धन्यवाद।